हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले संत कबीर दास। इनकी प्रमुख रचना बीजक बीजक के 3 भाग, साकी सबक रेमनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को क्या भाषा का डिक्टेटर कहा। आगे देखो सूरदास जी महाकवि सूरदास ने ब्रजभाषा में लगभग 1.25 लाख पद्यों की रचना की है, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन मिलता है। प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। आगे तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। इनमें से रामचरितमानस प्रमुख है। प्रमुख रचनाएं इनकी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला, नच्चू, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल। काव्य मानस अवधी भाषा में और कृष्ण काव्य में ब्रजभाषा में लिखी गई है। देखो मीराबाई नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सूरठा की पद। रहीमदास ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा अकबर के नवरत्नों में से थे। अकबर ने उन्हें खाना की उपाधि से विभूषित किया था। प्रमुख रचनाएं रहीम सस्सई, बदनाष्टक, बरवे नायका। बिहारी जी ये प्रमुख रूप से संगर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। आगे देखो मैथिलीगुप्त, इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते हैं। ये 12 वर्ष तक बाली संसद मनोमित सदस्य रहे। रचनाएं साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, भात भारती हैं, जय वध, द्वारका, पंचवटी आदि। आगे जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रमुख रचना कामायनी बहुत फेमस है। आशु, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन, कुसुम, प्रेम, पथिक, जन्मेजय, कानाग, यक्ष, कंकाल, इरावती, आकाशदीप, ध्रुव सामित, छाया, आदि, इंद्रजाल आदि। इंद्रावती रचना इनकी क्या है? अधूरी है। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास, अनामिका का बहुत फेमस है, परमिल, गीत का, कुकुरमुत्ता, नए पत्ती बहुत फेमस रचना है। और सुमित्रानंदन पंत जी को प्रगत का सुकुमार कहते हैं। क्वेश्चन आएगा प्रगत का सुकुमार किसे कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत जी को। पंत जी पद्म विभूषण उपाधि सम्मानित हैं। पद्म भूषण से उपाधि सम्मानित हैं। इन्हें चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रमुख रचना वीणा, पल्लव,
ग्रंथ, गुंजन, युगांतर, युगवाणी आदि। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रहीं। महादेवी वर्मा। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं जी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा। गीतात्मक काव्यकृत यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया है। प्रमुख रचना है यामा है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि। माखनलाल चतुर्वेदी वीर रस के कवि। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। हेमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय कविताओं की कारण है भारतीय आत्मा। भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी प्रमुख रचना है हेमतरंगिणी, माता, युग, चरण, समर्पण, बेणु, लो, गूंजे आदि। रामदास सिंह ये भी वीर रस के कवि हैं। रामदास सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। सन 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा संसद चुनी गई। इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसमती, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति। सोहनलाल द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, युगधारा, बसंती, दूध बतासा, झरना, कड़ाल, खंडकाव्य, बांसवत्ता, प्रबंध का वाद। आगे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं बहुत फेमस रचना है गोदान, गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाख्यान, प्रेमाशय। आगे मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। आगे विष्णुगुप्त की प्रमुख रचना है पंचतंत्र, ये फेमस रचना है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है चिंतामणि रस मीमांसा। देवकीनंद खत्री की प्रमुख रचना है चंद्रकांता, कायल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध की प्रमुख रचना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध की प्रमुख रचना। क्या बताया बढ़ गई? प्रेमचंद देवकी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी हो गया। रामचंद्र खत्री, पदयान दे। इनकी रचना है अधिकला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, मोहम्मद
गोरी हिंदी कवि आदि कवि। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? मेलांचल, पृथ्वी पर कथा, जुलूस, दीप्तपा। वृंदावन, लाल वर्मा। इनकी प्रमुख रचना है मृगनयनी, कभी न कभी, झांसी की रानी, कचनार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचना कुकुरमुत्ता, अनामिका, फरमिल। केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया। बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक। यशपाल की प्रमुख रचनाएं दादा कॉमरेड, झूठ सच, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी, कामरेड, मनुष्य के रूप। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं झांसी की रानी, कुमुल, त्रिधारा, बिखरे मोती। हरवंश राय बच्चन की मधुशाला, क्या बोलूं क्या याद करूं, मधु कलश। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं अद्भुत आलाप, कालिदास, निर्कुंसता, नेस, दिए चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, कालिदास और उनकी कविता, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवत, नाट्यशास्त्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है अशोक के फूल, अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार, प्रवाह, कल्पलता, कबीर, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोता, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क। कुटिल सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना। हरशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर, शिकायत मुझे भी है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।